गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर वेल। और अगर आप लोग फ्री हो गए हो वोटिंग के रिज़ल्ट से, इलेक्शन रिज़ल्ट से, तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, अपना काम कर लेते हैं भाई। आज का हमारा राइटर है डोरिस पी लेसिंग, जिनका जन्म होता है 1919 में और डेथ हो जाती है 2013 में। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है 2007 में लिटरेचर में। एंड इनकी एक खासियत ये है कि लेसिंग वॉज द ओल्डेस्ट पर्सन। ये क्या थी? सबसे ओल्ड थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में। कब मिलता है? 2007 में। इनका जन्म देखो 1919 में हुआ है और नोबेल प्राइज़ इनको मिल रहा है 2007 में। ठीक है, बूढ़ी हो चुकी थी बेचारी। अब देखो, इन 2001 लेसिंग वॉज अवॉर्डेड द डेविड कोहेन प्राइज़ फॉर अ लाइफ टाइम अचीवमेंट इन ब्रिटिश लिटरेचर। 2001 में उनको एक और प्राइज़ मिलता है जिसका नाम है डेविड कोहेन। ठीक है, अब लेसिंग का जो फिक्शन है इसको 3 फेजेज़ में बांटा गया है। पहली है कम्युनिस्ट, फिर साइकोलॉजिकल एंड देन सूफी फेज। ठीक है, ये हमें पता ही है कि सूफी जो है वो एंड पे आएगा, है ना। तो सबसे पहले आती है इसकी कम्युनिस्ट फेज 1944 से 56, और साइकोलॉजिकल है 56 से 69, और सूफी फेज उसकी लाइफ टाइम है, मतलब बाद में पूरा। उसके बाद अगर इनके नॉवेल्स की बात करें तो इसको मैंने कोट किया था कि ग्रास पे चिल्ड्रन वायलेंस कर रहे थे, तभी उनको एक गोल्डन नोटबुक मिल गई जिसके बीच में किसके बारे में लिखा हुआ था? गुड टेररिस्ट के बारे में बताया गया था। देखो, मैं फिर से बता रही हूँ कि मैंने कैसे कोट किया है। मैंने ये इसको ऐसे कोट किया है कि जो डोरिस लेसिंग है उनका जो फर्स्ट नावल है वो है द ग्रास इज सिंगिंग, 1950 में आता है। ग्रास पे बच्चे वायलेंस कर रहे थे, चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस, उनको गोल्डन नोटबुक मिलती है जिसके बीच में गुड टेररिस्ट के बारे में लिखा हुआ था। गोल्डन नोटबुक जो 1962 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है इसका। अब देखो, लेसिंग का जो पहला नोवेल है द ग्रास इज सिंगिंग, इसका टाइटल कहाँ से लिया गया? वेस्टलैंड से। वेस्टलैंड किसका था? टी.एस. एलियट का, है ना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको हम याद रखेंगे कि वेस्ट लैंड पे जो ग्रास था वो उगा हुआ था, है ना। तो वेस्टलैंड से क्या लिया गया है? किसका टाइटल? ग्रास इज सिंगिंग का। अब देखो, वो भी वेस्टलैंड के कौन से पार्ट से लिया गया है? पार्ट नंबर 5 से, व्हाट द थंडर सेड। ठीक है, थंडर से। अब हम ये भी कर सकते हैं कि वेस्टलैंड में जो ग्रास उगा हुआ था वो थंडर की वजह से निकल गया। तो फिर हमने किसका टाइटल ले लिया? द ग्रास इज सिंगिंग का, वहाँ से। ठीक है, ये जो दिया हुआ है फाउंड इन बोथ लाइन्स 354 एंड 386, ये याद रखना है तो रख लो भाई कि 5वें पार्ट की जो 354 एंड 386 वाली लाइन है वहाँ पे मेंशन किया गया है द ग्रास इज सिंगिंग, तो वहीं से ये टाइटल उठाया गया। अब देखो, चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस जो है उसके आगे 5 जो पार्ट्स हैं वो मैंने ऐसे किए। मार्था की प्रॉपर मैरिज हो गई। ठीक है, मार्था की प्रॉपर मैरिज हो गई, फिर स्ट्रोम आ गया, फिर क्या हो गया? फिर वो लैंड पे लॉक हो गई जिसकी क्या थी? 4 गेटेड सिटी के अंदर। मार्था की प्रॉपर मैरिज हो गई, स्ट्रोम आ गया, लैंड लॉक हो गई 4 गेटेड सिटी के अंदर। ठीक है, आई होप ईजी रहेगा आपको। ईयर्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं 52, 54, 58, 65, 69। देखो, पहले 52 है, उसके बाद 2 साल का डिफरेंस है 54, फिर 4 साल का 58, फिर 65, फिर 4 साल का 69। ठीक है, उसके बाद आती है गोल्डन नोटबुक 1962। एक हमें इसका ईयर याद रखना है, एक हमें रखना है द ग्रास इज सिंगिंग 1950, एक रखेंगे गोल्डन नोटबुक का 1962। अब इसके जो ये कलर्स हैं ऐसे ही याद करने हैं भाई, ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू। अगर आप ऐसे याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे याद रखो। सर के बाल क्या होते हैं? ब्लैक। उसके बाद जो डोरिस लेसिंग है वो क्या है? वो लाल पीली हुई पड़ी थी। देखो, इसके बाल क्या हो गई? ब्लैक, लाल पीली हुई पड़ी थी, है ना, रेड, येलो। के बाद में क्या बचा? ब्लू।
उसके बाद द कैनोपस इन आर्गूस अर्चीव सीरीज़, जो ये वाली सीरीज़ है 1979 से 1983 की, इसको हम ऐसे लर्न करेंगे। शिकस्त मिल गई उसको किससे? मैरिज से। उसने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। वो क्या बनाना चाहता था? प्लैनेट 8। उसके बाद वो क्या हो गया? मेंटल हो गया बेचारा, है ना। देखो, शिकस्त मिली मैरिज से, उसने एक्सपेरिमेंट किया था, द सायरन एक्सपेरिमेंट। वो क्या बनाना चाहता था? प्लैनेट 8। और वो क्या हो गया? सेंटिमेंटल। ठीक है, एजेंट्स इन द वायलेंट एम्पायर, ऐसे करके मैंने कोट किया, आप भी कर लो। उसके बाद आता है अंडर माई स्किन वॉल्यूम 1 ऑफ माई ऑटोबायोग्राफी टू 1949। अब देखो, उसकी 2 ऑटोबायोग्राफी है। पहली है अंडर माई स्किन वॉल्यूम 1, दूसरी है वॉकिंग इन द शेड। ठीक है, वॉक वो बाद में करेगी, पहले वो अपनी स्किन बना ली है। ठीक है, पहली ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? माई स्किन वाली है। उसमें 1919 से लेके, यानी उसके बर्थ से लेके 1949 तक का टाइम है। दूसरी में 1949 से लेके 62 तक का। ठीक है, जिसको हिंदी में हम बोल देते हैं 62, है ना, तब तक का टाइम है। उसके बाद जो अल्फ्रेड एंड इमली है, इसको भी याद रखेंगे, 2008 में आती है। उसके पेरेंट्स के ऊपर ये बेस्ड है। इसके 2 ड्रामाज हैं, ईच हिज ओन वाइल्डरनेस एंड प्ले विद अ टाइगर। ये याद रखेंगे, बड़ी इजी है डोरिस लेसिंग, कुछ नहीं करना। इसका जन्म 1919 में होता है, डेथ 2013 में होती है। 2007 में इसको नोबेल प्राइज़ मिलता है। ये क्या थी? सबसे बूढ़ी थी तब, मतलब जिनको नोबेल प्राइज़ मिला उन सब में से ये क्या? ओल्डेस्ट पर्सन। ठीक है, 2001 में इनको डेविड कोहेन प्राइज़ मिलता है। इनका जो फिक्शन है, इसको 3 डिस्टिंक्ट फेजेस में बांटा गया है। कम्युनिस्ट फेज़ है, ठीक है, 1944 से 56, और 56 से 69 साइकोलॉजिकल। उसके बाद आती है सूफी। नॉवेल्स की बात करें, ग्रास के ऊपर चिल्ड्रन वायलेंस कर रहे थे, वहाँ पे उनको गोल्डन नोटबुक मिली, जिसके बीच में गुड टेररिस्ट के बारे में लिखा हुआ था। ग्रास इज सिंगिंग का टाइटल वेस्ट लैंड्स के 5th पार्ट व्हाट द थंडर सेड से लिया गया है। ठीक है, फिर चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस की जो 5 है आगे सीरीज़, वो है मार्था की प्रॉपर मैरिज हो गई, स्ट्रोम आ गया, लैंडलॉक हो गई, फोर गेटेड सिटी में। गोल्डन नोटबुक के जो 4 पार्ट्स हैं, उसके बालों का रंग क्या था? ब्लैक, गुस्से से वो लाल पीली हुई पड़ी थी। ठीक है, रेड येलो देन ब्लू। कैंपस आर्गस, आर्गोस जो है इसकी सीरीज़ में आता है। शिकस्त दी उसको किसने? शादी ने। वो क्या करना चाहती थी? सायरन एक्सपेरिमेंट। वो उसके बाद वो क्या बनाना चाहती थी? प्लैनेट 8। और वो क्या हो गई? सेंटिमेंटल। ठीक है, अंडर माई स्किन पहली है। उसके बाद वॉकिंग इन द शेड सेकेंड ऑटोबायोग्राफी है। पहली में 1919 से 1949, दूसरी में 49 से लेके 1962 तक का टाइम है। अल्फ्रेड एंड इमली 2008 पेरेंट्स पे बेस्ड है। 2 ड्रामाज है, ईच हिज ओन वाइल्डरनेस एंड प्ले विद अ टाइगर। बस यही है डोरिस में लेसन में। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इन सब की समरीज पढ़ सकते हो। कैरेक्टर्स भी हम जो हैं वो ऐसे ना कोट करके लर्न करेंगे कि हमें कभी भूले ही ना, रिलेट करके। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, और अगर आ गया है तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।